आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत चैप्टर 10 दशम पाठ आज़ाद चंद्रशेखर। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आज़ाद चंद्रशेखर। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा है। उनके जीवन से लेकर तो उनकी मृत्यु तक की बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमको पता है। कुछ काकोरी कांड है, अल्फ्रेड पार्क का जो कांड है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी जानकारी हमें पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो शॉर्ट रूप में दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आचार्य कक्षाया शिक्षयति। आचार्य कक्षा में पढ़ा रहे थे। आचार्य भौरमे श्वः कल दिनांक अस्ति। आचार्य ने क्या कहा? रमा से बोला कि रमा कल कौन सी तारीख है? रमा श्व जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांक अस्ति। रमा ने क्या कहा कि कल जुलाई माह की 23 तारीख है। कौन सी तारीख? त्रयोविंश। त्रयो मतलब 3, विंश मतलब 20, 20 और 3 23। त्रयोविंश अर्थात 23 तारीख है। कौन सी तारीख है? 23 तारीख है। आचार्य ने कहा जुलाई मासस्य त्रयोविंशत दिनांक किमर्थ प्रसिद्ध। जुलाई माह की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है? जुलाई माह की 23 तारीख क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रिया ने कहा अस्मिन्नेव दिनांके आज़ाद चंद्रशेखरस्य जयंता उत्सव आयोज्यते। क्या कहा उन्होंने कि इस दिन आचार्य चंद्रशेखर का उसका जयंती मनाई जाती। क्या मनाई जाती? उनके आचार्य चंद्रशेखर की जयंती मनाई जाती है, अर्थात उनका जन्म हुआ था। आचार्य ने फिर कहा चंद्रशेखर जन्म कस्मिन् ख्रीष्टाब्दे भवत। चंद्रशेखर का जन्म किस दिन हुआ था? विभु ने कहा चंद्रशेखर से जन्म 1906 ख्रीष्टाब्दे अभवत। चंद्रशेखर का जन्म 1906 में हुआ था। कब हुआ था उनको? कौन सा सन था उस समय? 1906 में। आचार्य ने कहा सम्यक उत्तम भवता, अर्थात ठीक कहा तुमने। रमा ने फिर कहा भो आचार्य चंद्रशेखर से जन्म कुत्र अभवत। रमा ने कहा कि आचार्य चंद्रशेखर का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य ने कहा चंद्रशेखर से जन्म मध्य प्रदेश अलीराजपुर मंडलांतर्गते भाभरा नामक ग्रामे अभवत। चंद्रशेखर का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर मंडल में भाभरा नामक गांव में हुआ। प्रिया ने कहा भो आचार्य को तस्य पितरो है। आचार्य उनके माता पिता कौन है? तो फिर आचार्य ने कहा सीताराम तिवारी तस्य पिता, जगरानी देवी च तस्य माता आसीत। उन्होंने क्या कहा कि सीताराम तिवारी उनके पिता थे और जगरानी देवी उनकी माता थी। क्या नाम था उनकी माता का? जगरानी देवी। विभु ने कहा तस्य अध्ययनम कुत्र अभवत। उनके अध्ययन के लिए कहाँ उनका अध्ययन कैसे हुआ? आचार्य ने कहा वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये तस्य अध्ययनम जातम। वाराणसी अर्थात अब जो बनारस कहते हैं ना हम लोग, वही वाराणसी का, वह वाराणसी में एक संस्कृत विद्यालय में उनका अध्ययन हुआ। जहाँ संस्कृत अधीतवान, वहाँ से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। साश्चर्यम सर्वे अहम एषः संस्कृत अधीतवान। क्या कहा? सभी आश्चर्य पड़ गए, वे संस्कृत को जानते थे तथा क्या संस्कृत के ज्ञाता थे वे? पीयूष ने कहा ततः स किम अकरोत्। क्या कहा उन्होंने कि तब उन्होंने क्या किया? आचार्य ने कहा वाराणस्याम संस्कृत विद्यालय अध्ययनम कुर्वन् एव 15 वर्षीय चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने प्राविशत। वाराणसी में संस्कृत का विद्यालय में अध्ययन करते हुए 15 वर्षीय अर्थात 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर गया था। जब उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उन्होंने उसमें प्रवेश कर दिया, अर्थात उसमें भी सहयोग करने लगे। आंग्ले स्वाधीनतायां आंदोलनकारिणः दमनकाले स पाषाणखंडेन एक रक्षक प्रहरत। अंग्रेजों ने स्वाधीनता आंदोलन के समय जब उनकी नीतियाँ चल रही थी कठोर, तो उन्होंने क्या किया था? पत्थर का जो टुकड़ा है उससे एक रक्षक पर प्रहार कर दिया था, अर्थात एक पत्थर के टुकड़े से उसको मार दिया था। तो रमा ने कहा तत् किम अभवत्। तो फिर क्या हुआ? आचार्य ने कहा तत् प्रहरी त निग्रह न्यायालय प्रस्तुतवान। तब प्रहरी ने उनको न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। तो उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा? उनको पकड़कर जेल में डाला, न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रिया ने कहा न्यायालय की जातम। तो न्यायालय में क्या हुआ?
आचार्य ने क्या कहा, न्यायालय न्यायाधीशेन तस्य आयुषो गणनानुसार 15 वैत्रपहारे स दंडित। न्यायालय में जो न्यायाधीश थे उन्होंने उनकी आयु की गणना करके 15 बैतों के प्रहार से उन्हें दंडित किया, अर्थात उनको क्या सजा दी गई कि इसको 15 बैत मारी जाए, 15 लकड़ियों के से मारा जाए। नेक्स्ट पेज पे आओ। विभु ने कहा, दंड काले चंद्रशेखर से का प्रतिक्रिया अभवत। दंड के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब क्या कहा उन्होंने, क्या बोला होगा, क्योंकि पुराने समय में हम लोग को देखा है कि अधिकतर जो स्वाधीनता आंदोलन कर वाले जो थे तो वो उनको क्या है, जब उनको जब सजा मिलती थी तो या तो वो हंसते थे या कोई ना कोई गीत गाते थे देशभक्ति से प्रेरित होकर। तो आचार्य ने कहा, प्रथम तु चंद्रशेखर न्यायाधीश संवाद शृणुतो। पहले तुम चंद्रशेखर और न्यायाधीश का संवाद सुनो, मतलब चंद्रशेखर और जो न्यायाधीश जो जज थे उन्होंने आपस में क्या क्या बात की। क्या बात की न्यायाधीश ने, न्यायाधीश की तव नाम, न्यायाधीश ने कहा तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर ने कहा आज़ाद, क्या नाम बताया उन्होंने, आज़ाद। न्यायाधीश ने कहा, फिर न्यायाधीश की तव पितु नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। चंद्रशेखर ने फिर कहा स्वाधीन, अर्थात स्वतंत्र, स्वाधीनता, वह भी आज़ादी हुआ, उसका भी मतलब वही हुआ। न्यायाधीश ने फिर कहा कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर ने कहा कारागार, अर्थात जेल में। ठीक। पीयूष, पीयूष ने कहा ततस्तत, उसके बाद आचार्य, ततस्तु वैत्रपहारे चंद्रशेखर मूर्छा पर्यंत जयतु भारतम इति उच्चे अघोषयत। तब आचार्य ने क्या बताया उनको कि उन्होंने वैद के पहाड़ के कारण चंद्रशेखर जो थे वह बेहोश हो गए, और जो बेहोश होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जयतु भारत, अर्थात भारत की जयकार के नारे लगाए, अर्थात इस तरह से घोषणा की। तस्मात् कालादेव स आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्ध। उस समय के बाद से उन्हें आज़ाद चंद्रशेखर इस नाम से वे प्रसिद्ध। उससे पहले उनके नाम के साथ आज़ाद नहीं लगा था, उसके बाद ये जो घटना घटी उसके बाद उनके नाम के साथ आज़ाद लगने लगे, लोग उनको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगे। रमा, रमा ने कहा स्वतंत्रता एक सहकीर्तवान, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या किया। आचार्य ने फिर कहा तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठनम कृतम। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या कहा, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी, इस नाम से एक स्वाधीन सैनिकों के लिए, अर्थात स्वतंत्रता के लिए सैनिकों की एक संगठन तैयार किया, एक संगठन बनाया उन्होंने। तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशा क्रांतिकारिण तस्य सहायका अभवन। इस संगठन में कौन कौन उनके साथ थे, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी उनके सहायक हुए। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेय शास्त्र प्रक्षेण पादिशुम सह शिरोमणि। काकोरी कांड, साइमन कमीशन, केंद्रीय असेंबली में जो उन्होंने बम फेंका था, ठीक है, जो बम फेंका था, तो वो जो कांड थे वो इनके बहुत ही प्रमुख कांड थे, मतलब उनके जीवन के ये जो प्रमुख कांड हुए। प्रिया कह तस्य आदर्श, उनका आदर्श क्या था। आचार्य ने क्या कहा, देशभक्ति, उनका आदर्श क्या था, केवल देश के लिए भक्ति। अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रे प्रदत्त धनापि सह क्रांतिकार्येषु व्ययं कृतवान्। उन्होंने अपने पिता की सहायता से और मित्रों के द्वारा जो भी धन प्रदान किया गया उसका उपयोग क्रांतिकारी के कार्यों में किया। क्रांति के लिए जैसे हथियार खरीदना, लोगों की सेवा करना या संगठन तैयार करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, तो वो जो भी कार्य तो होते थे स्वतंत्रता से रिलेटेड उन्होंने उसमें खर्च किया। विभु ने कहा कथम यदा च तस्य बलिदानम अभवत। ठीक है, अब उनका बलिदान किस तरह से हुआ, बलिदान अर्थात उनका जो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस तरह से हुई। आचार्य ने कहा फरवरी मासस्य 27तमे दिनांके 1931 खिताब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आजाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्त चरेणाधीक्षेण नाट बाबरेण गोलिकाभि युध्यमान यदा आत्मनम असहाय आत्मनम तदा निग्रह भयात्
स्वहस्तेनेव स्वकीय मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीर गति प्राप्नोतः। क्या बताया उन्होंने, पूरा एक ही सेंटेंस है, इसको अपन शॉर्ट में समझते हैं कि आचार्य ने क्या कहा। फरवरी माह की 27 तारीख 1931 में, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद नगर का जो कि अब हम लोग प्रयाग नगर जिसको कहते हैं ना, वही क्या था, इलाहाबाद नगर। तो इलाहाबाद नगर का जो आज़ाद उद्यान था, जो अब आज़ाद उद्यान के नाम से पड़ गया, लेकिन पहले उसका नाम क्या था, अल्फ्रेड पार्क था। इनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उस पार्क को क्या नाम दे दिया गया, आज़ाद उद्यान। तो फरवरी माह की 27 तारीख और 1931 सन में, अर्थात 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, एक गुप्त योजना, अंग्रेजों का अधिकारी थे तो उसने क्या है, नाड बाबरेन जो था उसने एक गुप्त योजना बना ली, जिससे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर गोलियाँ चलाना शुरू कर दी। अब उस समय जो उनके अंग्रेजों और उनके बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अपने स्वयं को जब उन्होंने असहाय समझ लिया, क्योंकि उनको क्या हुआ था, पैर में गोली लगी थी और उनको चोट लगी थी कि कहीं अब वो बचेंगे नहीं, और उन्हें ऐसा प्राप्त था कि अगर मैं बच गया तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे और फिर तरह तरह की यातना देंगे। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को निर्भय करके क्या किया कि अपने ही हाथों से, अपनी ही गोली से अपने मस्तक पर प्रहार कर दिया। क्योंकि उनकी जो, इसमें नहीं बता रखा है लेकिन फिर भी उन बता दी, उनकी जो पिस्टल थी उसमें केवल एक ही गोली शेष बची थी। अब या तो उससे वो किसी और को मार देते या फिर स्वयं का बलिदान दे देते। तो उन्होंने क्या किया था कि उस समय किसी और को मारने की बजाय अंग्रेजों के हाथों में न आए, इसीलिए उन्होंने स्वयं का बलिदान दे दिया और अपने ही हाथों से, अपनी ही गोली से अपने मस्तक पर प्रहार कर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए। तो ये चैप्टर था आपका आज़ाद चंद्रशेखर। ओके।